वे डेथ जोन को पहले से कहीं अधिक कुशलता से निष्पादित कर रहे हैं। आपको नहीं लगता? ओह हाँ, क्या बात है? ओह ज्यादा कुछ नहीं, इसे फिर से करो। कोच विंटरसी को बर्खास्त करने से रेमंड को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये वास्तव में सामूहिक आत्महत्या का कार्य था, इसलिए वो अंत में अपने मिशन को पूरा करने में कामयाब रहे। आखिरकार मुझे लगता है कि आप जानते थे कि क्या होने वाला था, है ना? हमें नया कोच ढूंढना होगा। हम इस वजह से सॉकर फ्रंटियर फाइनल्स को मिस नहीं करेंगे। आओ दोस्तों, चलो खोज शुरू करते हैं। कोई एथलेटिक्स क्लब के सलाहकार से क्यों नहीं पूछता? यह एक महान विचार है। आपको पता है कि मुझे लगता है कि यह बेहतर होगा अगर नेली रेमंड पूछे, है ना? यदि आपने श्री विंजी को पहली बार में बाहर नहीं निकाला होता तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता। यह आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, अगर मैं उन्हें अपना कोच बने रहने देता तो आप सभी अब तक अस्पताल में होते। अब आसान है। मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ किसी निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए। फिर भी मिस रेमंड, मुझे लगता है कि यह खराब निर्णय था कि आपने कम से कम एक नया कोच खोजने की कोशिश नहीं की। पुराने को गोली मार दो। ये सब बातें हमें कहीं नहीं ले जाएंगी। अब अलग हो जाओ और बाहर निकलो और हमें एक नया कोच ढूंढो। लेकिन वो सिर्फ कोई नहीं हो सकता, ठीक है? हमें रॉयल के खिलाफ जाने में मदद करने के लिए किसी की जरूरत है। वो सही है, हमें इस बारे में सावधान रहने की जरूरत है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना निराश था। तथ्य ये था कि हमारे पास एक कोच था, जिसका मतलब था कि हम टूर्नामेंट में खेलने में सक्षम थे। उनका अस्तित्व एक उपयोगी था। अरे मार्क, हाँ, उस नूडल जगह के मालिक जिसे हम जाते हैं आपके दादा को जानता था, है ना? क्या इसका मतलब यह नहीं है? महान विचार। हम चाहते हैं कि आप हमारे कोच बने। हम चाहते हैं कि आप हमारे कोच बने। वो मिस्टर है, नूडल आदमी। तुम बच्चे मेरे काम में बाधा डाल रहे हो। क्षमा करें सर। लेकिन आप मेरे दादा को जानते थे, है ना? और आप शॉर्ट बुक के बारे में जानते थे, जिसका अर्थ है कि आप फुटबॉल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, है ना? वास्तव में आपने मार्क इवांस के दादा के साथ फुटबॉल खेला, है ना? क्या आप सच बोल रहे हैं? ये सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन वो शॉर्ट बुक के बारे में जानता था, है ना? मुझे लगता है कि वो दिग्गज इनाजुमा 11 का हिस्सा थे। क्या तुम भूल गए हो जो मैंने तुम्हें पहले बताया था, बेटा? मैंने कहा कि उस किताब को खोजने से आपके सिर पर आपदा आ जाएगी, है ना? ये स्थिति आप सभी के लिए बुरी तरह से समाप्त हो जाएगी। लेकिन हम पहले ही यहाँ तक आ चुके हैं, है ना? हम राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जगह बनाना चाहते हैं। यदि आप कुछ भी ऑर्डर नहीं करने जा रहे हैं तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ। नूडल्स, एक कटोरी। एक नूडल्स आ रहा है। मैंने क्लब के कमरे में अपना बटुआ छोड़ दिया। ओह चिंता मत करो, मैंने जाने से पहले दरवाजा अच्छा और कसकर बंद कर दिया। ये समस्या नहीं है सिल्विया, मुझे उस आदेश को रद्द करने की आवश्यकता है। इससे बदबू आती है। इनाजुमा 11, है ना? अब वो टीम कुछ और थी, है ना? लेकिन वो युवा लड़का, वह जानता है कि भगवान के हाथ का उपयोग कैसे करना है, आप जानते हैं। अब आप क्या देख रहे हैं? स्कूल फुटबॉल क्लब का इतिहास। इनाजुमा 11, आपका मतलब है? मुझे विश्वास है कि आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले कोच के साथ क्या हुआ था। मैं एक सेवानिवृत्त व्यक्ति की तलाश में हूं जो रिक्ति को भर सके। अच्छा, लेकिन ऐसा लगता है कि सारा डेटा गायब हो गया है। ऐसा क्यों है? गायब हो गए, आप कहते हैं? इसमें से कुछ अब 40 साल पुराने हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसे डेटाबेस में नहीं रखा जा सकता है, पिताजी। लेकिन उसी समय अवधि के अन्य डेटा वहां हैं। फुटबॉल क्लब में कुछ भी नहीं है। बहुत अजीब है। मुझे आश्चर्य है कि यह क्यों गायब हो गया। यही तरीका है, गेंद पर लटक जाओ। दोस्तों, इसे ले लो, जैक। जैक, क्या? तुम्हें क्या हुआ? हम यहाँ एक खेल खेल रहे हैं। अब क्या बात है? हम पहले ही मैच हार चुके हैं। हम पूरी तरह से नहीं हैं। हम जितना चाहें उतना अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोच नहीं है तो ये सब खत्म हो गया है। आपको क्या कहना है? वो पूरे दिन इसी मूड में रहे। हालांकि वो सही है। जिस तरह से चीजें अब हैं, उससे प्रेरित होना मुश्किल है। हार मत मानो, बड़े आदमी। हमें अब किसी भी मिनट एक कोच मिल जाएगा, मुझे इसका यकीन है। क्या आप वास्तव में इसके बारे में निश्चित हैं? क्या आप वास्तव में यह वादा कर सकते हैं? क्या आप वास्तव में मुझे यह वादा कर सकते हैं? वाह, शांत हो जाओ, मुझे जाने दो। चलो जाओ। आप मेरी वर्दी खींच रहे हैं। मुझसे दूर रहो। क्या हमें वास्तव में एक कोच मिल जाएगा? हाँ। क्या वो यहाँ हमारी जासूसी करने के लिए है? नहीं नहीं।
मुझे लगता है कि वो बिना किसी लड़ाई के टूर्नामेंट से बाहर होने के लिए हम पर हंसने के लिए यहाँ है। वो जिस चीज के लिए यहाँ है वो मुझे पागल बना रहा है। मैं श्री विंटरसी के साथ बात के लिए माफी मांगता हूँ, साथ ही बॉबी शेयर भी। ये ठीक है, इसके बारे में चिंता मत करो। बॉबी ठीक है, वो वास्तव में फुटबॉल से प्यार करता है, यही सब मायने रखता है। मैं वास्तव में आप लोगों से ईर्ष्या करता हूँ ना, आपकी तुलना में हम में से बाकी सिर्फ इसे इस तरह से रखें। हमारे कमांडर की रणनीतियों के कारण रॉयल सर्वश्रेष्ठ में से सबसे अच्छे हैं, हमारी क्षमताओं के कारण नहीं। बिल्कुल नहीं, ये सच नहीं है। शीर्ष पर बने रहने के लिए मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जारी रखना चाहता हूँ, और फिर भी क्या मैं इस समय जो कर रहा हूँ वो खोखली जीत हासिल करना है। आप जानते हैं कि यह सच नहीं है। आप इसके बारे में क्या जानते होंगे? मैं बहुत कुछ जानता हूँ। मैंने आपके शॉट्स का एक टन वास्तव में लिया है। आपके पास एक मजबूत टीम है, मेरे हाथ और शरीर इसके बारे में सब जानते हैं। अरे क्या आप हमारे साथ थोड़ा अभ्यास करना चाहते हैं? लेकिन मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। मुझे नहीं लगता कि यह मायने रखता है ना? हम एक दिन के लिए संघर्ष विराम करेंगे, हम ऐसा कर सकते हैं, है ना? तो आप क्या कहते हैं? हम भविष्य में कुछ समय के लिए एक साथ अभ्यास करने जा रहे हैं। ठीक, इसका कोई मतलब नहीं है। एहतियात के तौर पर मैंने अपने आदमियों के लिए अंतिम गेम में रेफरी होने की व्यवस्था की है। हम ठीक हो जाएंगे। रेमंड के कोच के बारे में क्या? दिलचस्प बात यह है कि उन्हें नूडल बार में जाते और बॉस से बात करते हुए देखा गया। ये किस बारे में है? मुझे नहीं पता। वो सिर्फ एक टूटा हुआ बूढ़ा आदमी है। मुझे नहीं पता। वो सिर्फ एक टूटा हुआ पुराना नूडल विक्रेता है। उसका नाम सीमो हिलमैन है। हमम, कितने साल हो गए हैं? ओह, ये तुम हो। मैंने सोचा कि आपके लिए ये सबसे अच्छा होगा कि आप उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करें, श्रीमान। वो एक बढ़ता हुआ लड़का है। इन मनोदशाओं की उम्मीद की जानी चाहिए। मैं उनकी स्थिति की पुष्टि करने के तरीके, यदि आप चाहें तो स्थिति रखें। ये ठीक है, लेकिन वो एक नाजुक लड़का है। सुनिश्चित करें कि आप नहीं करते हैं। चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से समझता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कौन हूँ। इसके बारे में मत सोचो। आप अपने पिता या मुझे निराश नहीं करना चाहते हैं, है ना? सालों पहले जब मैं एक लड़के की तलाश में था, मैंने तुम्हें देखा और मुझे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हुआ। आप केवल 6 साल के थे, लेकिन आप पहले से ही एक आदर्श नमूना थे, और यही कारण है कि मैं तुरंत। आप तेज वित्तीय समूह में हैं। समूह के शीर्ष पर पहुंचना और तेज नाम को आगे बढ़ाना इस जीवन में आपके जुड़वां कर्तव्य है। आप संभवतः और क्या चाहते हैं? फुटबॉल खेलना। मैं आपको अपनी इच्छानुसार खेलने नहीं दूंगा। फुटबॉल का खेल कमान के माध्यम से निष्पादित किया जाता है, और यह आपके साथ काम करने की क्षमता का अनुकरण है और अन्य कंपनियों से संबंधित है। विभिन्न रणनीतियों को नियोजित करना और खिलाड़ियों के आंदोलनों का नेतृत्व करना, और यह जानना कि एक गलती हो सकती है। विफलता के लिए जीतना जारी रखकर आप अपने आप को और तेज नाम के लिए अपनी योग्यता साबित करेंगे। लेकिन आपकी जीत की परिभाषा सच्ची क्षमता पर आधारित नहीं है। आप न केवल मेरा दम घोंट रहे हैं, बल्कि पूरी टीम का दम घोंट रहे हैं। हमें हारते हुए नहीं देखा जा सकता। क्या आप अपने विरोधियों की तरह बनना चाहते हैं? उसे स्पर्श नहीं करो। पुरानी यादों से चिपके रहना ही होगा। तुम कमजोर हो, इसे फेंक दो। लेकिन अगर मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता हूं तो मुझे हारने पर भी कोई पछतावा नहीं होगा। मुझे एहसास हुआ कि मैंने कभी आपके सवाल का जवाब नहीं दिया। जब मैं अंदर आया तो तुमने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो, है ना? क्या आप झूठ छाप हैं? क्या ये स्पष्ट है? ठीक है, मैं जा रहा हूं और नूडल बार में उस बूढ़े आदमी से एक और बार पूछूंगा। मार्क इवांस यह नहीं है? वो मैं हूं। मुझे अपना परिचय देने दीजिए। एक जासूस है? तो आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? खैर, मैंने अंगूर के माध्यम से सुना है कि आप एक नए की तलाश कर रहे हैं। ओह, आप हमें कोच करने की पेशकश नहीं कर रहे हैं सर? वाकई नहीं, मैं इस पद के लिए फिट नहीं हूँ। नहीं, ये सिर्फ इतना है कि मैं फुटबॉल के खेल को टुकड़ों में प्यार करता हूँ बेटा, और तब से कर रहा हूँ जब आप थे। भगवान का हाथ। जब मैंने आपको उस चाल का उपयोग करते हुए देखा जब आपने रॉयल के खिलाफ उस प्रदर्शनी खेल में भगवान के हाथ का इस्तेमाल किया, इसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने सोचा कि इनाजुमा 11 का पुनर्जन्म होने वाला है। आप इनाजुमा 11 के बारे में भी जानते हैं? बेशक वे देखने के लिए कुछ थे। उन लोगों ने कभी हार नहीं मानी। बहुत अच्छा, लेकिन फिर मुझे बताओ कि क्या आप इनाजुमा 11 की दुखद कहानी जानते हैं? आप नहीं करते? ठीक है। 40 युद्ध के दौरान फुटबॉल फ्रंटियर टूर्नामेंट राष्ट्रीय टूर्नामेंट फाइनल में रेमंड जूनियर हाई खेलने वाला था। अकादमी जो उस वर्ष टूर्नामेंट के लिए नए थे, लेकिन अविश्वसनीय रूप से रेमंड 11 की बस पर ब्रेक खराब हो गए जो फाइनल के लिए ड्राइव कर रहे थे। उनके साथ एक बुरी दुर्घटना हुई। सभी खिलाड़ी चोटिल हो गए। एक फोन कॉल ने प्रबंधन को सूचित किया कि वे खेल को छोड़ रहे हैं। अंत में
रॉयल ने बिना खेले गेम जीत लिया और तब से वे 40 वर्षों में एक बार भी नहीं हारे हैं। रेमन 11 में से अधिकांश जिनके सपने चकनाचूर हो गए थे, ठीक है, वे इससे कभी उबर नहीं पाए। फोन किसने किया? ये कभी निर्धारित नहीं किया गया था, लेकिन इसके पीछे कुछ गड़बड़ है। मेरे जासूस बनने का कारण सच्चाई को उजागर करना था। ये सब बातें आपके लिए बहुत ड्रामा होनी चाहिए, है ना? मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि यह आश्चर्य की बात है। मुझे बताओ, क्या ये सच है कि नूडल बार का मालिक इनाजुमा 11 में से एक था? हाँ, ऐसा है। वो आपके दादा का विद्यार्थी था और उसकी स्थिति तुम्हारी जैसी ही थी। गोलकीपर गंभीरतया वो अविश्वसनीय था। वो गोल के मुंह में एक महान स्टील की दीवार की तरह था। उन्होंने कभी किसी को अपने खिलाफ रन नहीं बनाने दिया। धन्यवाद जासूस। जरा रुको। नहीं, तुम फिर से नहीं। हाँ, शरीर में। जितना चाहे उतना पूछें। मेरा जवाब एक ही है, जरूर, निश्चित रूप से की है। एक प्रतियोगिता के बारे में कैसे? एक प्रतियोगिता का क्या मतलब है? वो सही है, मैंने आपके दोस्त जासूस से बात की। उसने मुझसे कहा कि तुम गोलकीपर हो। तुम्हारा मतलब उस टूटे हुए बूढ़े आदमी से है? यह उसका काम नहीं है। जीज, चावल की कीमत फिर से बढ़ रही है। एक कीपर के रूप में आपको किसी भी गेंद को ब्लॉक करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? मैंने सुना कि क्या हुआ? आप समय पर बड़े मैच में जगह नहीं बना पाए। खैर, बू हू जाने देने का समय आ गया है। जीवन चलता रहता है। क्या आपको उम्मीद है कि आपने थोड़ा बच्चा किया है? नहीं, मैंने इस पर विचार किया है। एक अच्छा गोलकीपर अपने पैरों को ब्रेस करता है, अपनी ऊर्जा को अपनी कमर के नीचे केंद्रित करता है और स्थिर रहता है। अन्यथा आप कभी भी लक्ष्य की रक्षा नहीं करेंगे। अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करें। आप कहते हैं हा 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 हा। डेविड इवांस हर समय ऐसे ही बकवास कहा करते थे। और जब एक गोलकीपर लक्ष्य का बचाव करता है तो हर कोई दुश्मन को तोड़ने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। वो सही है, और ठीक इसी तरह मैं आपको हराने जा रहा हूँ, मिस्टर। चलो चलते हैं। आप वास्तव में ये चाहते हैं? वो सही है, मैं आपको अपना गोलकीपिंग कौशल दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको 3 शॉट देने जा रहा हूँ। अगर मैं तीनों गेंदों को ब्लॉक करने में कामयाब रहता हूँ तो आप हमारे कोच बन जाएंगे। ना, सभी 3 गेंदों को ब्लॉक करें, आप कहते हैं? क्या एक बेवकूफ विचार है। क्या आप ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे? आपको आत्मविश्वास मिला, मैं आपको वो दूंगा। अरे बूढ़े आदमी, मुझे लगता है कि आपने थोड़ी देर में एक भी गेंद नहीं फेंकी है ना? आप बस देखते हैं, छोटे विपर स्नैपर। ना, अच्छा, इसे लाओ। ठीक ठाक है। क्या अद्भुत शक्ति है। यहाँ लेवन का उपयोग करते हुए आपको दिक्कत कोई आश्चर्य नहीं है। पहला शॉट बचा लिया गया। मुझे अगला एक दे दो। ऊपर आ रहा है। वाह, आग का गोला, है ना? आपने ये कहा है, यह नंबर 2 को बचाता है। अब पागल मत बनो बेटा। अगर अगला कोच आता है तो आप मुझे फिर कभी अपना कोच बनने के लिए नहीं कहेंगे। अच्छा, अगर वो बेवकूफ बूढ़ा मूर्ख मुझे सच बता रहा है तो वो अभी इस कदम का उपयोग करेगा। भगवान का हाथ। ये है भगवान का हाथ। इसके बारे में कैसा है? ऐसा लगता है जैसे डेविड इवांस का पुनर्जन्म हो गया है। हम क्लब रूम में बात क्यों नहीं कर सकते? वहां लोग सुन सकते थे ना। मैंने कमांडर के आदेश के खिलाफ जाने का फैसला किया है। हमारे नए कोच पेश हैं, सीमो हिल। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.